भगवान श्री कृष्ण की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक होती है। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक संक्षिप्त आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। कंस ने उन्हें बंदी बना लिया था क्योंकि उसे भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। इसलिए जन्म के बाद वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिय नाग का मर्दन किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा की। इन लीलाओं ने उन्हें गोकुल में सभी का प्रिय बना दिया। युवावस्था में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसकी क्रूरता से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने द्वारका में एक नई नगरी का निर्माण किया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जब कौरवों के खिलाफ लड़ने में संकोच हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का यह उपदेश जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालता है और यह बताता है कि धर्म के पथ पर चलते हुए कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर की होती है। कर्म करने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म से हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए मत रो, कष्ट समाप्त हो जाएंगी। यह वाक्य श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों का सार है, जो हमें धैर्य, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं असंख्य कहानियों और उपदेशों से भरी हुई हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ पर एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो आपके प्रश्न से संबंधित है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद, गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं से निपटने का मार्गदर्शन देता है। प्रारंभिक स्थिति। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ के ऊपर खड़ा होकर सामने की सेना को देख रहा था। उसने देखा कि उसके गुरु, मित्र, भाई और संबंधी सभी युद्ध के लिए खड़े हैं। वह मन ही मन सोचने लगा कि इन सभी को मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा। इस विचार ने उसे अत्यंत दुखी और असहाय बना दिया। अर्जुन का संकोच। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन अपने ही लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरी आत्मा को पीड़ा देता है। यदि यह राज्य और संपत्ति मुझे उनके वध के बाद मिले, तो भी मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकोच को दूर करने के लिए गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा का न तो कोई जन्म होता है और न ही कोई मृत्यु। यह न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। भक्ति और श्रद्धा का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान में श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन के सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से भजता है और अपने सभी कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, वह सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और योग। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग
भक्ति योग और कर्म योग का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन तीनों मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन का निर्णय। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उसने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लिया। उसने कृष्ण से कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे युद्ध के लिए मार्गदर्शन दें। निष्कर्ष। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट और समस्याएं आएं, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास और भक्ति के साथ हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कर्म करने पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ दें, यही जीवन का सही मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर न केवल उसे बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की सही राह दिखाई। यह कहानी एक विष्णु भक्त की है जो अपने जीवन के कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ता है और उनके आशीर्वाद से अपने कष्टों का अंत करता है। शुरुआत एक समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक अत्यंत भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। नारायण भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन रात उनकी उपासना में लीन रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन कीर्तन और पूजा में समर्पित कर दिया था, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। कष्टों का सामना नारायण के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गईं। उनके परिवार को कई बार भूखा रहना पड़ा और उनकी पत्नी और बच्चे भी इन कष्टों से बहुत दुखी थे। लेकिन नारायण का विश्वास भगवान विष्णु में अटूट था। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते और उनसे अपने कष्टों का अंत करने की विनती करते। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। एक दिन नारायण बहुत ही दुखी मन से भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठे थे और आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज भगवान श्री कृष्ण की थी, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। भगवान कृष्ण ने नारायण से कहा, मत रो, तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। परिवर्तन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और आशीर्वाद से नारायण के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। उन्होंने नारायण को मार्गदर्शन दिया कि वे अपने गांव में एक पाठशाला खोलें और बच्चों को शिक्षा दें। नारायण ने भगवान के निर्देशानुसार पाठशाला की स्थापना की और बच्चों को शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग नारायण की पाठशाला में अपने बच्चों को भेजने लगे और उनके जीवन में समृद्धि आने लगी। समृद्धि और शांति। नारायण के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके कष्ट समाप्त हो गए। नारायण ने अपने गांव के बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। उनके गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे और नारायण का जीवन सुख शांति से भर गया। अंत नारायण ने अपने जीवन के कठिन समय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके अटूट विश्वास और भक्ति के कारण उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके जीवन के कष्टों का अंत किया। इस प्रकार नारायण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारे सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और एक विष्णु भक्त की अटूट भक्ति का प्रतीक है, जो यह सिखाती है कि भगवान की शरण में जाने से हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महान देवताओं में से एक हैं और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। विष्णु त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। विष्णु का कार्य संसार की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। समय समय पर जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। कथा। कंस नामक एक अत्याचारी राजा था, जो अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल देता है।
क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मार डाला, लेकिन वसुदेव ने 8वें पुत्र कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया। कृष्ण का बाल्यकाल लीला और चमत्कारों से भरा रहा। वे गोपियों के प्रिय और माखनछोर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई असुरों का वध किया और गोकुल वासियों को कंस के आतंक से बचाया। महाभारत में कृष्ण। महाभारत के महान युद्ध में कृष्ण का महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे पांडवों के सखा और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने धर्म संकट में पड़कर युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, धर्म, योग और भक्ति के मार्ग को समझाया और अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति में कई भक्तों की अद्वितीय कथाएं प्रचलित हैं। मीराबाई, सूरदास और अन्य कई संतों ने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और प्रेम के उदाहरण हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कष्टों का सामना करते हुए भी अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, तो वे अवश्य ही हमारे जीवन से सभी कष्टों का निवारण करेंगे। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और उनके भक्तों की है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु के भक्तों में से एक महान आर्य थे जिनका नाम नारद था। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में सबसे अधिक आपके कौन से भक्त हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय नारद, इस धरती पर कई भक्त हैं जो मुझे सच्चे दिल से पूजते हैं, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक गांव में ले जाया। वहां एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। वह किसान हर रोज सुबह उठता, भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम करता, अपने खेत में काम करने जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। शाम को जब वह घर लौटता तो फिर से भगवान विष्णु को प्रणाम करता और सोने चला जाता। नारद मुनि ने यह देखा और पूछा, हे प्रभु, यह तो बस 2 बार आपका नाम लेता है, यह कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय नारद, तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने नारद को अपने माया में प्रवेश कराया और उन्हें एक कटोरी में तेल भर कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इस कटोरी को अपने सिर पर रखो और गांव का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि एक बूंद भी तेल न गिरे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया। जब वे वापस आए तो भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने जवाब दिया, प्रभु, मैं आपका नाम कैसे ले सकता था? मेरा सारा ध्यान इस बात पर था कि तेल न गिरे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय नारद, यही अंतर है। रमेश किसान अपने दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद वह सुबह और शाम मुझे याद करता है। उसकी भक्ति सच्ची और निष्कपट है। वह हर पल मेरे प्रति समर्पित है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। यह सुनकर नारद मुनि को समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल नियम और अनुशासन से नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल और समर्पण से होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यह सिखाया कि सच्चे भक्त वही हैं जो हर परिस्थिति में, हर कार्य में और हर समय भगवान को याद करते हैं, चाहे वह कठिनाइयों में हो या सुख में। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म और हमारे दिल से होती है। सच्ची भक्ति वह है जो हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखे। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के एक भक्त के बारे में है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नाम ध्रुव था। ध्रुव भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करता और उनके नाम का जप करता। एक दिन ध्रुव के जीवन में बहुत कष्ट आ गए। उसका परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। ध्रुव बहुत परेशान था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसके कष्ट समाप्त हो सकें। ध्रुव जंगल में गया
और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपा। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। कृपया मेरे इन कष्टों का निवारण करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, जीवन में कष्ट और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। मैं तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव के सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसका जीवन सुखमय हो गया और वह भगवान विष्णु की भक्ति में और भी लीन हो गया। इस प्रकार ध्रुव ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है और किसी भी कष्ट का समाधान हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और भक्ति से उनका सामना करना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनकी कथा महाभारत और भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कहानी दिव्यता, प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। कृष्ण जन्म। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके मामा कंस का शासन था। कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसीलिए उसने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कारिक घटना घटी। सारे बंदी गृह के द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव शिशु कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंच गए। बाल लीला। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग का दमन किया और माखन चुराने की बाल लीलाओं से ग्वाल बालों और गोपियों के मन को आनंदित किया। उनकी बाल लीलाएं बताती हैं कि ईश्वर हर रूप में आनंद का स्रोत हो सकते हैं। कंस वध। जब कृष्ण बड़े हुए तब वे मथुरा लौटे और कंस का वध किया, जिससे अपने माता पिता को मुक्त कर दिया और मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से निजात दिलाई। महाभारत में भूमिका। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की और भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन के हर पहलू को छूता है और यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने अर्जुन को योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कृष्ण की शिक्षा। कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य, भक्ति और धर्म का पालन करना चाहिए। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के इस अवतार ने हमें दिखाया कि कष्टों का सामना धैर्य और भक्ति से किया जा सकता है और अंततः सत्य की ही विजय होती है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन करते हुए हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अंत में विजय हमारी होती है। बिल्कुल, आपकी इच्छा के अनुसार मैं एक आध्यात्मिक कहानी साझा कर सकता हूं। एक बार की बात है, एक गुरु और उसके एक शिष्य के बीच चर्चा हो रही थी। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें वास्तविक भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह कैसे होगा? गुरु ने कहा, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्णा से पूछा, भगवान, आपका दर्शन कैसे मिलेगा? श्री कृष्णा ने उसे कहा, तुम मुझसे पहले अपने गुरु का दर्शन करो। इस पर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, कृपया मुझे आपका आशीर्वाद दें ताकि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर सकूं। गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हें अपने हृदय के अंदर ढूंढना होगा, वहां भगवान आत्मा के रूप में निवास करते हैं। शिष्य ने गुरु की सीख को समझा और ध्यान लगाने लगा। कुछ समय बाद
उसने अपने अंदर भगवान की प्रतीक्षा में सफलता पाई। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसने सही मार्ग दिखाया। इससे उसका कष्ट समाप्त हो गया। ठीक है, मैं आपको एक धार्मिक कथा सुना सकता हूँ। एक समय की बात है, एक गुरु के पास एक शिष्य आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे अपने जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं। गुरुजी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, तुम्हारे कष्ट का समाधान भगवान श्री कृष्ण के भजन में है। रोज उनका नाम जपो और उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। शिष्य ने गुरुजी की बात मानी और उनकी सलाह का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगा। उसने भगवान कृष्ण की प्रेम और भक्ति में खो दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन के सभी कष्ट और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। ठीक है, मैं आपको एक धार्मिक कथा सुना सकता हूँ। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। एक बार गुरुकुल में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु थे जिनका नाम गुरुदेव था। उनके पास एक विशेष शिष्य था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने अपने गुरुदेव से अनेक ज्ञान और शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन गोपाल ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान विष्णु की कृपा से ही हमारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गोपाल, भगवान विष्णु की कृपा से ही सभी कष्टों का अंत होता है, लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उसके भक्त बनना चाहिए। गोपाल ने अपने गुरुदेव के उपदेश को मानकर भगवान विष्णु के भक्त बनने का संकल्प किया। उसने निरंतर भगवान की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन की और अपने जीवन को उसके भक्तिमय बनाया। धीरे धीरे गोपाल के सभी कष्ट और संघर्ष समाप्त हो गए। उसका जीवन खुशियों से भर गया और उसने अपने गुरुदेव के उपदेश का आदान प्रदान किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें उनके भक्त बनना चाहिए और उनका ध्यान और पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशियां और शांति का आनंद आता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक विशेष प्रकार का कष्ट था। गांव के लोग बहुत ही व्यथित थे और उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वे भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और उन्हें अपनी समस्या का समाधान दिलाने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने अपने भक्त को दिखाया कि उनकी समस्या का समाधान सीधे उन्हीं के अंदर है। भगवान ने कहा कि जब तक वे अपने अंदर के शक्तियों को समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी बाहरी समाधान उन्हें शांति नहीं दे सकता। इसके बाद भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि कैसे वे अपने अंदर के शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं और कैसे वे समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान उन्होंने अपनी आत्मशक्ति में ढूंढ लिया और गांव को सुख और शांति मिली। एक समय की बात है, एक गांव में एक विशेष प्रकार का कष्ट था। गांव के लोग बहुत ही व्यथित थे और उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वे भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और उन्हें अपनी समस्या का समाधान दिलाने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने अपने भक्त को दिखाया कि उनकी समस्या का समाधान सीधे उन्हीं के अंदर है। भगवान ने कहा कि जब तक वे अपने अंदर के शक्तियों को समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी बाहरी समाधान उन्हें शांति नहीं दे सकता। इसके बाद भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि कैसे वे अपने अंदर के शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं और कैसे वे समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान उन्होंने अपनी आत्मशक्ति में ढूंढ लिया और गांव को सुख और शांति मिली। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही भक्तिभाव से भरा व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामदास था। वह भगवान विष्णु के अत्यंत प्रेमी थे और हर दिन उनकी पूजा अर्चना करते थे। उनका यह निश्चय था कि वे सभी कष्टों का निवारण भगवान विष्णु ही हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश होने लगी। बारिश की तेज धारा ने नदी को अत्यधिक स्तर तक उठा दिया। गांव के लोगों ने समय से पहले ही अपने घरों की सुरक्षा के लिए उठाई हुई थी, लेकिन रामदास ने नदी के किनारे खड़े होकर विष्णु की भगवानी की आराधना जारी रखी। बारिश के बाद नदी का पानी बहुत तेजी से बहने लगा और रामदास को भी उसी में बहा ले गया। वे नदी की धारा में लिपटे हुए बहते जा रहे थे
लेकिन उनकी श्रद्धा और विश्वास विष्णु पर अटूट था। एक समय ऐसा आया कि उनकी धार्मिकता ने भगवान की कृपा पा ली। वे अचानक एक विशाल शंख की ध्वनि सुने। उन्होंने विष्णु की कृपा से नदी के किनारे निकलकर बच जाने का अनुभव किया। रामदास ने विष्णु का आभास अपने मन में महसूस किया और उन्होंने देखा कि एक परिपत्र उनके पास पहुंच गया है। परिपत्र में लिखा था कि रामदास को भगवान विष्णु की कृपा से बचाव मिला है और वे अब उनके सेवा की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। रामदास ने भगवान की भक्ति के महत्व को फिर से महसूस किया। उन्होंने इस घटना के बाद और भी गहराई से भगवान की आराधना की और जीवन को उनके आदर्शों के अनुसार जीने का संकल्प किया। उस दिन से उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन के हर कठिनाई का समाधान उसी में है जिसमें विश्वास और श्रद्धा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा हमें सहारा देती है। भगवान की कृपा और उनकी आराधना हमें सदैव सुरक्षित रखती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही भक्तिभावपूर्ण व्यक्ति रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल का सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था क्योंकि उसके द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति बहुत ही विशेष और उत्कृष्ट थी। वह हमेशा ही भगवान के नाम का जाप करता और उनकी पूजा व सेवा का प्रतिदिन नियमित रूप से करता था। एक दिन गोपाल को बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। उसके पास न कोई समाधान था और न ही किसी को उसकी मदद करने की संभावना थी। उसने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु की ओर रुख किया। उसने भगवान से अपनी स्थिति को समझाया और उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान विष्णु ने गोपाल को ध्यान और त्याग की महत्ता सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि कष्ट और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं और उनको आत्मसमर्पण और उच्च सोच के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। गोपाल ने भगवान के आदेश को माना और उनके मार्गदर्शन में चलने लगा। वह अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान और त्याग के साथ जीने लगा। उसने अपने मन को शांति और संतुष्टि में पाया। कुछ समय बाद उसकी मुश्किलें स्वयं ही हल हो गईं और उसका जीवन पुनः खुशहाल बन गया। गोपाल ने समझा कि भगवान विष्णु ने उसे अपने अनुशासन में चलने का मार्ग प्रदान किया था, जो उसे सभी कठिनाइयों से निकालने में मदद की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें बदलने और सीखने का एक मौका प्रदान करती हैं। अगर हम उन्हें धैर्य से स्वीकार करें और भगवान के मार्ग पर चलें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो भगवान विष्णु के एक भक्त था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास गांव के सभी लोगों के द्वारा प्रसिद्ध था क्योंकि वह एक समर्पित और उदार व्यक्ति था। वह हमेशा अपने गांव वासियों की सहायता के लिए तैयार रहता था और उन्हें विष्णु की प्रेम भक्ति में संबोधित करता था। एक दिन गांव में अचानक एक तीव्र बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भारी थी कि गांव के कई घर बाढ़ के पानी में डूबने लगे। धर्मदास भी अपने घर के बाहर निकला और लोगों की मदद करने लगा। वह उन्हें अपने घर में लेकर आया, जो कि उनके घर की ऊंची जगह पर था, जिससे बाढ़ के पानी उनके घर को पहुंच नहीं सकता था। बारिश के बाद गांव के लोग धर्मदास की भक्ति और सेवा की प्रशंसा करने लगे। एक व्यक्ति ने धर्मदास से पूछा, धर्मदास जी, तुम्हारे घर का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि दूसरों के घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। क्या यह भगवान की कृपा है? धर्मदास ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मेरा घर तो सुरक्षित रहा, लेकिन यह भी सच है कि मैंने पिछले कई वर्षों से भगवान विष्णु की सेवा और प्रेम में लगाव बनाए रखा है। उनकी कृपा और मेरे निष्काम कर्मों के कारण ही मेरा घर सुरक्षित रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सेवा में लगे रहते हैं, तो वह हमें हर परिस्थिति से उबारने की शक्ति प्रदान करता है। धर्मदास की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही सच्ची आनंद और सुरक्षा का स्रोत होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामदास था। वह बहुत ही भगवान विष्णु के भक्त था और हमेशा ही उनके भजन की श्रद्धा से जीवन गुजारता था।
रामदास को ध्यान और भक्ति में रत रहने के कारण उन्हें लोगों के बीच भक्त रामदास के नाम से जाना जाता था। एक दिन उसके गांव में एक अचानक आपदा आ गई। एक बाढ़ ने सारे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, घरों को तबाह कर दिया और लोगों को पानी में डूबने की खतरे में डाल दिया। रामदास के गांव भी इसी बाढ़ की चपेट में आ गया। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना भागने लगे, लेकिन रामदास संगीन द्वारा अपने घर के ऊपर चढ़ गए और भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। भाग्यशाली था कि भगवान विष्णु ने रामदास की प्रार्थना सुनी। विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर बाढ़ को रोकने के लिए आए। उनके आगमन से बाढ़ की शक्ति में दरार पड़ गई और बाढ़ धीरे धीरे अपनी तेज गति कम करने लगी। रामदास ने विष्णु के आगमन को देखा और अपने भक्ति और आस्था में और भी गहराई से गिरफ्तार हो गया। विष्णु ने रामदास को आशीर्वाद दिया और उन्हें बाढ़ के क्षतिग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए कहा। रामदास ने विष्णु के आदेश का पालन किया और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने उन्हें आहार, पानी और आवास प्रदान किया। विष्णु की कृपा से बाढ़ से बच गए लोगों को सुरक्षा मिली। इस घटना के बाद लोगों ने रामदास के भक्ति और आस्था का महत्व समझा और उन्हें गांव का नायक माना। रामदास ने भगवान विष्णु की कृपा और आज्ञा का पालन करके अपने गांव को बचाया और उसे कष्टों से निवृत्ति दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान या ईश्वर की शरण में रहते हैं और उनके प्रति विश्वास और आस्था रखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम धर्मदास था। वह भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्हें हमेशा ही भगवान की भक्ति में लगे रहने का संकल्प था। धर्मदास की जिंदगी में कई कष्ट आए, लेकिन वह हमेशा आस्था और श्रद्धा से भगवान की आराधना करते रहे। एक दिन गांव में एक भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का संकल्प किया गया, लेकिन धन की कमी के कारण लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। धर्मदास ने तुरंत भगवान विष्णु की आराधना में अपने समस्त संपत्ति को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी ईश्वरीय भक्ति को देखते हुए अपना आशीर्वाद दिया। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और धर्मदास की भक्ति का परिणाम स्थानीय लोगों की भी उन्नति में दिखने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक तीव्र भूकंप आया। इससे बहुत से घर तथा लोगों की जिंदगियां हानि पहुंची, लेकिन धर्मदास के मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। यह घटना लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हुई और सभी लोग धर्मदास की भक्ति और ईश्वर विश्वास को समझने लगे। धीरे धीरे धर्मदास की ईश्वरीय भक्ति का प्रभाव गांव में फैलने लगा और लोगों की जिंदगी में सुख और शांति की भावना बढ़ी। इस घटना से स्पष्ट होता है कि जब हम आस्था, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमें सभी कठिनाइयों से पार करने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे जीवन में सुख शांति का स्रोत बनता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम धर्मदास था। वह भगवान विष्णु के प्रेमी और भक्त था। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान विष्णु की भक्ति में बिताई। धर्मदास के लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ थे। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ा कष्ट आ गया। अचानक से अत्यंत सूखा पड़ गया और सभी किसानों के फसलें हो गईं। लोगों को अपनी रोजी रोटी में भी कई मुश्किलें होने लगीं। इस कठिनाई के समय में भी धर्मदास ने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। उसने भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सभी को सहारा दिया। एक दिन गांव के एक गरीब किसान ने धर्मदास को आकर बताया कि उसके गाय को कुछ गंभीर बीमारी हो गई है और वह इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। धर्मदास ने तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विश्वास के साथ कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। कृपा करके मेरे इस भक्त की मदद कीजिए। धर्मदास की भक्ति और विश्वास से प्रेरित होकर अचानक गांव में एक अजीब से व्यक्ति आया। वह व्यक्ति धर्मदास के पास गई और उसे गाय के इलाज के लिए पैसे मांगने लगा। धर्मदास ने उसकी बात सुनी और उसे जो पैसे उसके पास थे वह सभी उसे दे दी। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक से बारिश होने लगी। यह बारिश बहुत ही अच्छी और ढेर सारी हो गई। इस बारिश के बाद गांव में फिर से सुखद वातावरण बन गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान फिर से आ गई। धर्मदास को यह सभी घटनाएं देखकर यकीन हो गया
कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह न सिर्फ अपने कष्ट का समाधान पाया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करके भी सच्ची भक्ति का परिचय दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड्ढे ही भक्ति भाव से भरे हुए विष्णु भक्त रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास की पूजा पाठ में बद्धी श्रद्धा और आस्था थी। वह हर दिन विष्णु भगवान के ध्यान में लगा रहता और उनका भजन किया करता था। एक दिन गांव में अचानक अत्यंत बद्धा कष्ट आ गया। वहां की सभी नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे सूख गए और जल की कमी की वजह से लोगों की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आ गईं। रामदास भी इस समस्या से परेशान था, लेकिन वह अपनी आस्था में हमेशा विश्वास रखता था। वह रोजाना अपनी पूजा के बाद विष्णु भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, कृपा करो और इन समस्याओं का समाधान करो। एक दिन रात को उसके सपने में विष्णु भगवान आए। भगवान ने कहा, रामदास, मैं तुम्हारी श्रद्धा को देख रहा हूं। तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति अत्यंत उत्सुकता से भरा हुआ है। अब मैं तुम्हें एक कठिनाई से निकलने का उपाय बताता हूं। भगवान ने रामदास को एक जल स्रोत के बारे में बताया जो बहुत दूर एक पर्वत में छिपा हुआ था। वह कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाकर एक पवित्र महामंत्र का जाप करना होगा। जब तुम वहां जाओगे तो मैं वहां होऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। रामदास ने भगवान की वचन का पालन किया और उस पर्वत की ओर यात्रा की। वहां पहुंचकर वह महामंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय बाद पर्वत से एक धवल जल स्रोत निकला और उससे गांव की जल समस्या हल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी आस्था और भक्ति पर स्थिरता और विश्वास हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त था। उसका नाम धर्मदास था। वह हमेशा भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करता था और उनके चरणों में अपनी पूजा अर्पित किया करता था। वह अपने गांव के लोगों के बीच भगवान की भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देता था। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा ही कठिनाई का समय आया। गांव में अत्यंत अचानक विपत्ति आ गई और अनेक लोगों को गांव छोड़कर अन्य स्थानों में रहने को मजबूर कर दिया। धर्मदास भी इस समस्या से प्रभावित हुआ, लेकिन वह हमेशा की तरह अपने श्रद्धा और विश्वास में स्थिर रहा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे कहा, ओ विष्णुदेव, मुझे और मेरे गांव वासियों को इस संकट से निकालने की कृपा करें। धर्मदास की ईश्वर की शरण में भरी भावना और शक्ति थी। उस रात भगवान विष्णु उसके सपने में प्रकट हुए और उससे बोले, धर्मदास, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे गांव वासियों की सहायता करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हें एक विशेष काम करना होगा। धर्मदास ने प्रसन्नता से हां कह दी। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि एक प्राचीन मंदिर में एक अत्यंत पवित्र शिवलिंग है जिसे उसे धरोहर के रूप में बनाना है। वह शिवलिंग के आसपास एक प्राचीन कुएं की खोज करनी थी जिसमें पानी प्राचीन समय से बंद है। धर्मदास को उस पानी को मुक्त करके उसे शिवलिंग के आसपास पहुंचाना था। धर्मदास ने उसे गहराई से खोजा और आखिरकार उसे मिल गया। उसने प्राचीन कुएं का मुंह खोला और पानी को बाहर निकाला। जब पानी बहने लगा तो उसे अनेक लोगों ने देखा और आश्चर्य किया। धर्मदास ने उन्हें समझाया कि यह भगवान की कृपा है और उनकी शक्ति के अंश है। धर्मदास ने फिर उस पानी को शिवलिंग के पास ले जाकर उसे धरोहर के रूप में लगा दिया।